इस वक्त हमारे पास एक बड़ी ही अहम खबर आई है और ये जो अवाम पाकिस्तान वकला बरादरी अदलिया के लिए और जो है अपोजिशन उसके लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है, बड़ी अफसोसनाक हो सकती है, बड़ी तशवीशनाक है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो हुकूमत है उन्होंने एक नई जो वारदात है वो डालने की कोशिश कर दी। आपको याद होगा कि हुकूमत किसी भी सूरत आईनी तरमीम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो मोहसिन नकवी हैं, आपको पता है कि वो उन्हें हुकूमत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा कहा जाता है। उसके अलावा फैसल करीम कुंडी साहब जो कल तक गवर्नर राज लगाने का कह रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और अली अमीन गंडापुर साहब जो कल तक कह रहे थे कि जब तक आईजी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो दोबारा इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दें। आज तीनों एक जगह पे बैठे हुए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान यासिर अरफात और आप देख रहे हैं पॉलिसी लाइन। इस वक्त हमारे पास एक बड़ी ही अहम खबर आई है और ये जो अवाम पाकिस्तान वकला बरादरी अदलिया के लिए और जो है अपोजिशन उसके लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है, बड़ी अफसोसनाक हो सकती है, बड़ी तशवीशनाक है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो हुकूमत है उन्होंने एक नई जो वारदात है वो डालने की कोशिश कर दी है और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा लेकिन शंघाई ताउन तंजीम के बाद। आपको याद होगा कि हुकूमत किसी भी सूरत आईनी तरमीम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि आज उन्होंने एक बयान ये दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी मीटिंग के बाद उन्होंने जब आपस में मुलाकात की उन्होंने कहा जी मौलाना साहब की जो तजावीज़ हैं उन्हें शामिल कर लिया गया है। अब ये अल्फाज बड़े सोचने वाले हैं कि मौलाना साहब की तजावीज़ को शामिल करने की तो बात हुई है, लेकिन इसके अंदर मुतनाज़ शिक्कों को या तजावीज़ को या मुतनाज़ा जो आइनी तरामीम है उन्हें निकालने की बात नहीं हुई। ये आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो मोहसिन नकवी हैं, आपको पता है कि वो उन्हें हुकूमत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा कहा जाता है। उसके अलावा फैसल करीम कुंडी साहब जो कल तक गवर्नर राज लगाने का कह रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और अली अमीन गंडापुर साहब जो कल तक कह रहे थे कि जब तक आईजी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो दोबारा इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। आज तीनों एक जगह पे बैठे हुए थे। आखिर ऐसी क्या वजह पेश आई? जो इस्टेब्लिशमेंट है, पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ है, इसके दरमियान कोई डील होने जा रही है, डील हो चुकी है। क्योंकि इसमें नून लीग की नुमाइंदगी के सिवा बाकी तमाम जो हैं होल्डर हैं मेन सियासत के, वो नज़र आए हैं। तो आपको ये तमाम जो है खबरें इनकी तफसीलात से आगाह करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो पीटीएम का इजलास था, एक अवामी जिरगा था उनका, उन्होंने अवामी अदालत के नाम से ये एक जिरगा था जिस बुलाया था। इस जिरगे से कुछ दिन पहले, कोई 2-3-4 दिन पहले हुकूमत ने पीटीएम को बैन कर दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। एजेंसीज की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई थी हुकूमत को कि इसके अंदर ना सिर्फ 6 से 8 लाख लोग मुख्तलिफ जो खैबर पख्तूनख्वा के अजला हैं वहाँ से आएंगे, बल्कि बॉर्डर के दूसरी तरफ से भी आएंगे, यानी कि अफगानिस्तान से भी। तो इसके पेश नज़र देखें जो पाबंदी लग चुकी थी, हमने देखा कि 1 से 2 नाखुशगवार वाक़यात ऑलरेडी हो चुके थे, पहले ही हो चुके थे। तो अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज था। वहाँ पर हुकूमत तहरीक इंसाफ की है सूबे के अंदर, और ये जो ललकार थी, जो ये खिलाफ था, ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ था। इसमें रियासत के खिलाफ बातें भी होनी थी, इसमें अफगानिस्तान के झंडे भी आने थे और सर पर जो था वो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी था। अब इसका हल फौरी तौर पर यही था कि इस्टेब्लिशमेंट तमाम चीज़ों को ऊपर से कुछ डालकर अली मीन गंडापुर साहब के साथ बैठ जाती, और उन्होंने यही किया। इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई हल मौजूद नहीं था। इन्हें अली मीन गंडापुर साहब के साथ बैठना पड़ना था। लेकिन
एक और पॉइंट की बात है कि ये जिस जिरगे के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, इन जिरगों को बहाल भी अली मीन गंडापुर साहब ने किया था, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने किया था, और मंजूर पश्तीन साहब के साथ जब उस पहले उन्होंने मुलाकातें भी की थी। एक तो आज जो इसके ऊपर सबसे पहले ये जो जिरगा हुआ है सरकारी, इसके अंदर ये ऐलान किया गया कि मसाइल का हल जो है वो बातचीत से निकाला जाएगा। इसके अंदर भी इस वक्त जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अंदर दो बड़े अहम लोग हैं मंजूर पश्तीन साहब के अलावा, एक अली वज़ीर साहब और एक मोहसिन दावड़ साहब। ये तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई है, तो ये शहबाज शरीफ साहब के साथ थे। अब इससे एक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी तक़सीम होगी, इस्टेब्लिशमेंट की जो जमातें थीं, वो भी तक़सीम हो गई हैं। अब उन तमाम चीज़ों को जोड़ने के लिए पाकिस्तान का इमेज अच्छा बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत को मौका फ़राहम करने के लिए ज़रूरी था, तो ये तीनों लोग भी इकट्ठे पैर थे। आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब जो थे, वो अली मीन गंडापुर साहब को ढूँढ रहे थे गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद से, और आज वो उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और थोड़े अपसेट भी नज़र आ रहे थे। जबकि अली मीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे कारकुनों को लेकर, आईजी का इस्तीफ़ा तलब कर रहे थे। आज अली मीन गंडापुर साहब के साथ बैठे हुए थे। इसके अलावा आप ये देखें जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो गवर्नर राज लगाने का जो थे बेताब थे, सूबे को होल्ड करने के लिए बेताब थे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान, उनसे मुलाकातें भी की इस हवाले से। आज वो भी साथ बैठे हुए थे, और इसका ये जो बातचीत का इख्तियार है, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब को सौंप दिया। अब अली मीन गंडापुर साहब के देखें जो पहले मंजूर पश्तीन साहब और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ जो अली मीन गंडापुर साहब के रवाबत थे, वो एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए थे, और इसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रहे, हमने अब देख लिया है। अब जो आगे मज़ीद है कि अली मीन गंडा कि एक तरफ तो ये है एस्टेब्लिशमेंट साथ बैठी है, जबकि दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद से एक बड़ी अहम खबर आई है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों पर डी नोटिफाई होने वाले जो अरकान हैं, उनको 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद बुला लिया है। यानी कि हुकूमत को उम्मीद है कि जो इलेक्शन कमीशन है, वो मखसूस नशिस्तें जारी कर देगा। अब ये मामला बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा, बहुत ज़्यादा दंगे फ़साद की तरफ भी जा सकता है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी इस लड़ाई का इज़हार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर अदलिया के अंदर कोई तब्दीली आती है 25 अक्टूबर को, तो इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि जो इलेक्शन है, उनका ऑडिट होगा। अब उस ऑडिट को रोकने के लिए अब दोनों तरफ जो है वो साफ़बंदी है कि एक तरफ तो हुकूमत हर सूरत आईनी तरमीम लाना चाहती है, और 18 अक्टूबर को हुकूमत का प्लान है आईनी तरमीम लाने का। ये आईनी तरमीम सिर्फ शहबाज हुकूमत नहीं, बहुत से लोगों का मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो तमाम निगरान हुकूमत के लोग भी, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का साथ दिया था, वो उनका मुस्तकबिल भी इस आईनी तरमीम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक क्लास पीछे भी बैठी हुई है जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। जस्टिस मंसूर साहब, जस्टिस अतर मीनुल्लाह, मुनीब अख्तर और इनके जो दीगर लोग हैं, इसी तरह दीगर अदारों के अंदर भी लोग हैं। अब उनका रास्ता रोकने के लिए ये तरमीम है। तो इसके ऊपर जो अपोजिशन की तरफ से है, वो ये हिकमत अमली है कि सुप्रीम कोर्ट जो बार है, उन्होंने 24 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनके अलविदाई जो इशाइया है उनके एजाज़ में वो रख लिया। अब काजी साहब तो कहीं जा नहीं रहे उनके ख्यालात के मुताबिक, और हुकूमत भी आखिरी हद तक जाना चाहती है। ये आखिरी हद बहुत ख़तरनाक होगी। देखें, एक तो हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं, अपोजिशन के लोगों को मिलाना साथ तो दूर की बात है, अपने लोग पूरे नहीं हैं। अब इसके अंदर हुकूमत जो भी गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करेगी या करना चाहती है, इसके अंदर हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन जो हैं, यही अक्सरियत पूरी करके दे सकते हैं। लेकिन अब ये है कि अगर ये 18 को आती है, 18 से 25 के दरमियान 1 हफ़्ता है, तो कोई तहरीक चल जाएगी, तसादुम हो जाएगा। फिर हुकूमत इसको किस तरह डील करेगी, चूँकि जो बलूचिस्तान बार और दीगर बार्स हैं,
उन्होंने कह दिया हुआ है कि 25 अक्टूबर को उनके जो चीफ जस्टिस हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कुछ अरसे के इसके दौरान कि आइन और कानून की कोई वाज़ेह अहमियत तो नहीं है, लेकिन मुज़ाहमत के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और अपोज़िशन, वकला तहरीकें अगर हुकूमत को इस तरह का इक़दाम उठाती है, कदम उठाती है, तो वो फिर आइन और कानून को मुज़ाहमत के लिए और अपने जो मुतालबात हैं, उन्हें मनवाने के लिए ज़रूर से इस्तेमाल करेंगी। इस वक़्त सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की बड़ी कशीदा भी है और पेचीदा भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलूचिस्तान के अंदर बीएलए और महारंग बलोच, जबकि जो वफ़ाक है उसके अंदर वकला तंज़ीमें और अपोज़िशन इत्तेहाद बशमूल सबसे बड़ी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ़ और अदलिया के अंदर जो एक बड़ा ग्रुप है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो इस वक़्त हुकूमत को टफ़ टाइम दिए हुए हैं। तो आने वाले दिन बेसिकली अब जो हुकूमत ने अराकीन को तलब कर लिया है, इससे यही वाज़ेह होता है कि उनकी काज़ी फ़ाइज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ डील हो गई हुई है। और उसी डील के तहत जो अराकीन हैं, डी-नोटिफ़ाई होने वाले, उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो सरदार अयाज सादक हैं, स्पीकर कौमी असम्बली, वो 2 दफ़ा ख़त लिख चुके हैं इन नशिस्तों के लिए। हालाँकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक तफ़सीली फ़ैसला आ चुका है। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है वो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, और आने वाले दिनों में शंघाई ताउन तंज़ीम के बाद कोई भी बड़ा तसादुम देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।